अशोक जी, अब सालार गाजी पर इतनी बात आई गई तो आप भी बताई दो, आपके लिए सालार गाजी क्या है? ऐसा अमिताभ जी, देखिए हम तो सालार गाजी के बारे में ज्यादा नहीं, हम जो आज का गाजी उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज का गाजी कौन है? आज का गाजी अगर कोई है, सालार गाजी पर अपनी राय बता, जैसे कांग्रेस ने बताई, आप भी बता दो। देखिए ऐसा है अमिताभ जी, सालार गाजी के बारे में तो इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें कोई बताने की जरूरत है। रवि भाई ने भी काफी कुछ प्रकाश डाला है। आप बता दोगे तो कौन सी मुश्किल है? प्रकाश डाला है इतिहास की किताबों में, बहुत लिखा हुआ सालार गाजी के बारे में। एक मिनट अशोक भाई, दो बातें यहाँ पर हैं। इतिहास में तो सब कुछ लिखा है, फिर बहसी टीवी पे बंद हो जाएंगे अगर इतिहास से काम चलाएंगे हम लोग, और इतिहास मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। दो धाराएं आई, एक AIMIM की, ओवैसी की पार्टी की, उन्होंने कहा कि हम उनका एहतराम करते हैं, महान थे सालार। दूसरी धारा आई कि सालार भारत विरोधी था, हिंदू धार्मिक स्थलों का विनाश करने आया था, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए और उसको फिर भारत के शौर्य ने जमींदोज किया। ये दो धाराएं हैं। आप किस धारा के पक्ष में खड़े हो, दूसरी बात बता दो, बाकी तो किस्सा कहानी है। जी जी, देखिए आपने चूंकि मंदिर का जिक्र किया, तो सोमनाथ मंदिर पर जिसने आक्रमण किया उसका नाम था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी का जो ऑब्जेक्टिव था सोमनाथ मंदिर से धन संपदा को लूटना, आज वही गजनवी का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, भगवान राम के मंदिर को लूट रही। सालार गजनवी, तो सालार गजनवी में कुछ नहीं बोला, आप उसके मामा के पास पहुंच गए, भांजे पे नहीं बोले। मामा के पास इसलिए पहुंच गए क्योंकि रिलेवेंसी साबित हो रही है ना, जैसे जो काम गजनवी ने किया। मामा एक बात बता अशोक जी, अच्छा चलिए आप उसी को 4 गाली दे दो, पहले हम जान लेंगे। भाजपा भी राम मंदिर को लूट रही है अमिताभ जी, ये गजनवी और भाजपा में लगभग समानता है। अरे आप पहले गजनवी को तो 4 गाली दो, फिर बात आगे बढ़े। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अमिताभ जी कि जिस तरह से गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, जलेबी न बनाओ महाराज। लेकिन मैं समझ रहा हूं समाजवादी पार्टी चुनाव के इतना नजदीक चुनाव है, वो ऐसी रिस्क नहीं लेगी कि सालार गाजी पर कुछ बोले, गाजी मियां पर वो चुप रहेगी। यही ओवैसी इसी चुप्पी का लाभ उठाएंगे अशोक जी, लिख लो। इसीलिए उन्होंने सालार गाजी की बाजार चुनी। तू डाल में पात, आप वो जानते सपा बोलेगी नहीं, वो पूछेंगे कि सपा बताए सालार गाजी क्या है क्या, तो आप होनोलुलु को जवाब दोगे, यूथोपिया के सवाल बताओगे। यही तो सब फसाव का चक्कर है। सुरेश जी आपसे भी पूछ लूं, बसपा के लिए सालार गाजी क्या है? अगर आवाज आ रही जल्दी से बताइए, फिर मैं बीजेपी के पास आऊं। मैं तो बता देता हूं सीधा, ये धर्मनिरपेक्षता की बात एक भी नहीं कर रहा, जो मेरा संविधान कहता है। अरे दादा, जब संविधान पेट में भी नहीं आया था, उससे कई 100 साल पहले सालार गाजी था। आप लोग ऐसी बात कहते थे, संविधान गजब बात कर रहे हैं। अरे भाई रुक जाओ 1 मिनट, सुरेश जी 1 मिनट रुको। संविधान को बहुत प्यार है, बहुत श्रद्धा है उसके प्रति, क्या? लेकिन संविधान जब से अस्तित्व में आया तभी से ना होगा। ये भारत 10,000 वर्ष से चल रहा है। बाबा साहब ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, 362 लोगों ने मिलकर जो कागज पत्र तैयार किए, संविधान बनाया, वो कब बनाया? तब भारत थोड़ी ना पैदा हुआ सुरेश जी। अमिताभ जी इन्हीं बातों से आप लोग तो गजब करते हो। कोई सवाल पूछो, बोले संविधान। अरे चाचा, हर बात में संविधान नहीं आता। बोले गुड्डू ने मूंगफली क्यों खाई, बोले संविधान। बोले बबलू ने ब्रेड बटर क्यों खाया, बोले संविधान। सुरेश जी, जिन बातों को ये कर रहे हैं, क्या उससे शांति पैदा होगी इस देश में? अरे शांति, मैं बात कर रहा हूँ भाई, आज इन बातों से क्या संबंध बन रहा है? देश के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, सभी धर्मों के जो मान सम्मान करने के लिए इन बातों से कहीं लगाव है? करते नहीं है ऐसी बातें। उसी से समाज, देश में चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरेश जी ठीक है सुरेश जी, अभी रुकना होगा। मैं एक आखिरी टिप्पणी करके अब और अभी जब प्रशांत के पास जाऊंगा। सुरेश जी, एक इस टिप्पणी को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, आप भी, आपके समर्थक और आपकी जैसा सोचने वाले भी। मैं सालार गाजी को छोड़ दूं क्या?
लेकिन आप लोगों ने जब से पार्टी बनाई तब से कोई दिन ऐसा नहीं शुरू किया जिस दिन आपने हजारों साल से बात शुरू ना की हो। तब आप संविधान की बात नहीं करते। हजारों साल से ऐसा हो रहा है, हजारों साल से। बता, तब केवल तभी की बात करो जिस दिन संविधान लागू हुआ। आप अपनी सुविधा से हजारों साल पीछे रोज जाओगे, दिन में 3 दफे क्या? और मैं पूछ दूं कि सालार कौन है तो आप कहोगे बताओ सालार से आज का क्या मतलब। तो मैं अगर ये पूछ दूं कि आज से 1500 वर्ष पहले क्या होता था भारत में, उसका सिजरा आज क्यों खोल रहे हो तब, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नपना दो नहीं रखो, मेरा कहना यह है। आप हो चाहे मायावती हो, नपना एक रखो महाराज। अगर 1000 वर्ष पुराना पीछे जाके पतंग उड़ाओगे तो सालार गाजी पर हम पूछेंगे और बोलना पड़ेगा। नहीं तो वर्तमान में कबड्डी खेलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं पूछूंगा सालार गाजी पर। लेकिन जब आप ये कहोगे हजारों साल से भाषण ही आज शुरू होता था काशीराम जी का, तो फिर तो गाजी क्या, गाजी के चाचा पर भी पूछना पड़ेगा। हजारों साल में तो गाजी आजी सब आ गए ना भैया। खिलजी आ गया, गाजी आ गया, एवक आ गया, टेवक आ गया, बिन कासिम आ गया। वहां से बिन कासिम से चलते हुए सुन लो सूरज जी, रंगीले शाह रंगीले तक सब आ गए, जिनको घुटन्ने में मारती थी औरतें, घुटन्ना पहना के दौड़ा के मारती थी, वो भी बादशाह थे। उनकी भी चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। शाह आलम, लाल किले से पालम, शाह आलम, ये मुगल का साम्राज्य बचा था, तो चर्चा करनी पड़ेगी। अपनी सुविधा से चर्चा नहीं तय करिए दायरा कि बोले हम 1500-2000 वर्ष पुरानी बात करेंगे, लेकिन आप बात नहीं कर सकते खिलजी की, गाजी की, किसी की, बाबर की। आप केवल ये बात करो कि संविधान क्या कह रहा है। तो सुरेश जी फिर तो वहां थोड़ा गड़बड़ हो जाता। खैर प्रशांत पटेल जी, फिर बात बहुत दूर तक चली गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि सालार गाजी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, खासतौर पर जो मैं ओवैसी साहब की पार्टी का रुख देख रहा हूं और जिस इंटेंशन से उन्होंने वो चुना है कि भाई हम वहां से ओपनिंग करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैंपेन की। मुझे लग रहा है कि सालार गाजी एक बड़ा इशू बनेगा और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपने को उस पर वो थोड़ा ठिठक गई। वो मामा तक तो गई, भांजे पर नहीं बोली, क्योंकि मामा का यहां कोई सिस्टम नहीं है। महमूद गजनबी का यहाँ कोई सिस्टम नहीं, लेकिन भांजे का सिस्टम है। कई जगह मजा रहे हैं, कई जगह उनका दूल्हा सा वाला रूप है, कहीं बहुत सारा है। वो तो योगी जी ने सब बंद करा दिया, नहीं तो बहुत भारी बवाल रहता था। मुझे लग रहा है सालार गाजी इशू बनेगा। प्रदेश में सभी को अपना धर्म सम्मत कानून मानने का अधिकार है और जो संविधान के दायरे में आप रह करके कर सकते हैं करिए, लेकिन किसी को कानून तोड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ना ही अनुमति होगी। और मैंने तो पहले ही बोला कि समाजवादी पार्टी ना तो हिंदुओं की सगी ना मुसलमानों की सगी है। ये मुसलमानों को 100% वोट लेते हैं, ठीक, लेकिन उनकी बात नहीं करते हैं, ना ही उनको टिकट में रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मैं कहता हूँ भाई आप मुख्यमंत्री तो उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, डिप्टी सीएम को उम्मीदवार मुसलमान को बना दीजिए। आप पीडीए की बात करते हैं, पीडीए मुसलमान कहाँ है? पीडीए में एक को तो अखिलेश जी कभी आदियाबादी कहते हैं, कभी अगड़ा कहते हैं, उसमें कहाँ है मुसलमान? तो आप खाली ठगेंगे लोगों को, वोट लेंगे, कहेंगे हम ही खाली सच्चे हैं। इनकी लड़ाई तो वही मुस्लिम वोट के लिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसलिए दावेदारी कर रहे हैं। उधर इमरान मसूद अलग अपना ताल ठोके हुए हैं। इमरान मसूद ने सहारनपुर में 4 अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, बोले यही लड़ेंगे। तो आसू मलिक के अगेंस्ट भी उन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो इस तरह नहीं चलेगा कि आप मुसलमानों को 100% वोट लेना है, उनको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देना है, और दूसरा कोई बात कहेगा वो क्यों बात कर रहा है। आपको ठेकेदारी करनी है तो उनकी फिर रहनुमाई की बात भी करनी पड़ेगी, उनके अधिकार की बात करनी पड़ेगी। अशोक जी, बीजेपी भी वही बात कह रही है जो बात मोर और लेस नकवी ने कही कि अगर आप को मुसलमान 100% वोट, 100% ठीक ही बात करें, मतलब राजनीति में यही 100 होता है, 82% वोट मिल जाए कहीं संभव होता? सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने तो आपकी झोली भर दी, इतनी भर दी कि जितनी आपने सोची नहीं होगी। तो वो कह रहे कि भाई फिर ठेकेदारी ढंग से करो, दूध दूह के गाय छोड़ नहीं दो, फिर चारा दो, सेवा करो। बोले दूध दूह लिया फिर गाय मोहल्ले में छोड़ दी, बोले पॉलीथिन खाओ। अशोक यादव जी, ट्रेंड यही चला है, दूध दूहिए और गाय को छोड़िए। अशोक जी, अमिताभ जी, बात यह है कि इस तरह की बातें भाजपा और एआईएम दोनों चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी करे, ताकि पेपर लीक की बात दब जाए,
ताकि परीक्षाओं में जो लीकेज हो रहा है वो दब जाए, परीक्षा में भ्रष्टाचार दब जाए। ये सारी बातें इसीलिए की जा रही हैं। और अभी इस बात को मैं सतीश जी का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कुछ बातें कही, लेकिन सवाल अभी प्रशांत जी ने कहा ठग। तो अभी मैं एक मूवी देख रहा था, ठग साफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के ठगों के बारे में उसमें दिखाया गया कैसे कैसे ठग होते थे। तो आज तो ऐसे ठग होगा हिंदुस्तान में जो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, जो भगवान राम ने जिनकी कृपा से। मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपका क्या स्टैंड है? एक मिनट रुको, उनकी बात पूरी हो जाए जी। जिस भगवान राम की कृपा से आज भाजपा इतने राज्यों में सरकारों में, अमिताभ जी, उस भगवान राम के खजाने पर पंजा मारते समय इनको कम से कम थोड़ा सा तो अंतरात्मा इनको जगानी चाहिए थी। अरे यार, उन्हीं की कृपा से हम इतना आगे बढ़े हैं, उन्हीं के खजाने पे पंजा मार रहे हैं, तो और पंजा मारने वाले को बचा भी रहे हैं। तो आज इसमें चर्चा न हो जाए। चर्चा किस पे हो? सालार गाजी पे। क्यों? क्योंकि ताकि भगवान राम के मंदिर पे चंदा चोरी पे चर्चा ना हो, हमारे जो 69,000 सिक्के भर्ती पे चर्चा ना हो, हमारे छात्रों नौजवानों पर चर्चा ना हो, हमारे किसानों पर चर्चा ना हो। एक मिनट, तो ये सब चर्चा हम लोग। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा था, आप इनके चर्चा के सारे पॉइंट डिफ्यूज कर दीजिए एक लाइन सालार गाजी पे बोल के, फिर चर्चा उसी पे आ जाएगी। रोटी पे रोजगार पर एक लाइन बोलो सालार गाजी पे, चैप्टर खत्म करो। मैं कह दूंगा प्रशांत पटेल से, जब सालार गाजी का मसला बोल तो दिया उन्होंने, अब उस दूसरा विषय बात होगी। लेकिन आप भी तो नहीं बोल रहे, नदवी तो यही पूछ रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, ये बता दो सालार गाजी को आप क्या मानते हो? अशोक जी, मैंने जवाब दे दिया अमिताभ जी। वो इसलिए जानबूझ के सालार गाजी की चर्चा हो रही है ताकि हम भाजपा के जाल में फंस जाएं, हम AIM के जाल में फंस जाएं, और उस मुद्दों पर सारी जो आपकी 1 घंटे की बहस है, वो 1 घंटे की बहस का बस एक स्टेटमेंट पर पूरी बहस चला जाए कि समाजवादी पार्टी ने क्या बोला। तो समाजवादी पार्टी तो बोल रही है, इन्होंने लॉयल्टी की बात की कि मुसलमान समाज इनको वोट देता है, ये लॉयल नहीं है। हम तो सबके प्रति लॉयल हैं। आपने तो भगवान के साथ दगाबाजी कर दिया, तो आपकी बात क्या किया जाए? भाई, भगवान के साथ दगाबाजी तो कोई नहीं करता ना। ये मुसलमान समाज अपने अल्लाह के साथ दगाबाजी नहीं करता, हिंदू समाज अपने भगवान के साथ दगाबाजी नहीं करता। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने भगवान के साथ दगाबाजी कर दी, जिसने हिंदुत्व के साथ दगाबाजी कर दी, जिन्होंने सनातन के साथ दगाबाजी कर दी। तो ऐसे दगाबाजों को, ऐसे ठग साथ पिता को मंच किया दिया, अपने स्वर्गीय पिताजी के साथ बदतमीजी नहीं बचाना, पिता की पार्टी पे हमें जनता को बचाना है इन ठगों से, हमें इन ठगों से जनता को बचाना है। हमारे छात्रों का भविष्य ठग लिया, हमारे नौजवानों का भविष्य ठग लिया, उनको भविष्य को अंधकार में कर दिया। इन ठगों से अगर हम लोग नहीं आगे आएंगे तो इन ठगों से कौन बचाएगा? तो इन ठगों को देखिए, एक जो है विज्ञापन आता था अमिताभ जी, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। आज विज्ञापन आ रहा है, EVM की बटन दबाओ और भाजपा को भगाओ, EVM की बटन दबाओ, चोरों को भगाओ, जैसे अखिलेश कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, EVM की बटन दबाओ, चोर भगाओ, अपने पिता का EVM की बटन दबाओ, मुलायम सिंह यादव जी को कहना पड़ा EVM की बटन दबाओ, भाजपा भगाओ, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, EVM की बटन दबाओ, चोर भगाओ, तो जो व्यक्ति अपने पिता का सगा नहीं हुआ, जिसने अपने पिता की जीते जी कुर्सी पर कब्जा कर लिया, उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया, उनके साथ मंच पर बदतमीजी किया, अपने चाचा को EVM की बटन दबाएं, अपने भाई ठगों को भगाएंगे, EVM की बटन दबाएंगे। मैं दोनों को रोकूंगा, अशोक जी को भी प्रशांत जी को भी।